तो ये देखिए कि फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास जो लास्ट वाला Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewer, this is Muhammad Fazan and the topic is transpose of matrices. अब हम transpose of matrices को define करेंगे कि हम matrix का transpose कैसे लेते हैं, ठीक है। तो transpose का word आप लोगों के लिए न्यू होगा, तो इसको आप स्लो नहीं सीखना। अब transpose का मतलब क्या हुआ? transpose आप किसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ठीक है। transpose मतलब कि आप लोग एक transpose मिल जाती है, जैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं पेशावर से इस्लामाबाद से लाहौर, कराची, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, पाकिस्तान से इंडिया हो गया या किसी और कंट्री, तो आप लोग क्या मुंतकिल हो जाते हैं, क्या करते हैं, अपनी जगह को चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोज यहाँ मैट्रिसेस में भी ऐसे हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसपोज और मैट्रिसेस क्या होता है। मतलब आप लोगों को समझ आ चुकी है कि हमने एक जगह को मुंतकिल करके दूसरी जगह, मतलब मेरे कहने का क्या होगा, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज है। अब मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। मैट्रिक्स कहते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे आपके पास जो होगा, एक रेक्टेंगुलर अरे में आप अरे एक एरोज होंगे, उन एरो के बीच में जो वैल्यूज होती हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। असल में मैट्रिक्स एरोज को ही कहते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सही है। अब आप लोगों के पास, ठीक है, एक इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सो हमारे पास एक रेक्टेंगल अरे, इनके बीच में जो वैल्यूज होंगी ना, इस तरह टाइप के रोज एंड कॉलम, वो उनकी जगह को चेंज करना हम लोग ट्रांसपोज कह सकते हैं, सही। लेकिन उसके लिए एक रूल मैथमेटिक ने बताया हुआ है, उस रूल के मुताबिक आप लोगों ने इसको चेंज करना है, ठीक है। अब हमने कैसे चेंज करना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स दिया गया होगा, एक मैट्रिक्स जो फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास 1 4 3 एंड 2 आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और इसको आप लोगों ने तब्दील करना है। वो अगर इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल टी का नाम दे देते हैं, वो आप लोगों को क्वेश्चन में कह देते हैं कि टी ट्रांसपोज, ऊपर छोटा सा टी लिखा होगा और हमें फाइंड करके दो, ठीक है। सो हमें फाइंड क्या करके दो, छोटा सा टी, मतलब कि टी ट्रांसपोज, ये है ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। सो हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज अब लेना कैसे है, ये लोग आपने सीखना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास टी ट्रांसपोज ऊपर आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। आप इसको देखिए, आपके पास ये जो रो मौजूद है ना, ये वाली रो, ये दोनों रोज ये कॉलम में तब्दील हो जाएंगे। किस में तब्दील हो जाएंगे? कॉलम में तब्दील। मतलब क्या कहते हैं, इस टाइप की वैल्यूज होंगे, चेंज इन दिस हो जाएगी, सही है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज के डालेगा, ठीक है। मतलब कि जगह चेंज होगी, इसकी जो जगह थी वो रो में थी और ये किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम में कन्वर्ट होगी। सो इसे हम किसका नाम देंगे, ट्रांसपोज का नाम देंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब इससे आगे आप लोगों को आई होप कर तो लिया होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने कैसे करना है। अब 1/3 को कैसे लिख लेंगे, 1/3 रो में है, कॉलम में चेंज कर देंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। एंड 4/2 आपके पास इस तरह आ जाएगा। सो बस ये इसका एक आंसर है और ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। कोई लंबी बात थी इसमें, तो सबसे इजी तरीका था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बात आ जाती है 2/2 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की, 4/4 ऑर्डर की। ऑर्डर आप लोगों ने सीखने हैं। अब यहाँ पे अगर एक और मैट्रिक्स आप लोगों को दे दीजिए, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स देते हैं सी के नाम से, ठीक है, 4 -3 and 1, और कहते हैं कि ले हमें सी का ट्रांसपोज लेके बताएं, ठीक है। आप लोगों ने क्या लेना है, सी का ट्रांसपोज। तो इसको भी आप लोगों ने मुंतकिल करना है, लेकिन ये कैसे करेंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना ना कि 3 कॉलम से, तो इसको हम कैसे चेंज करें, सही है। सो अब रोज के ऊपर हमेशा जब मैट्रिसेस की बात आती है ना, तो मैट्रिसेस में पहला वर्ड किस चीज का होना चाहिए, रोज का, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉलम, आई एंड जे को इससे शो करते हैं, ठीक है। याद कीजिए बात है, लेकिन रोज एंड, पहले रो क्या आएगा एंड फिर कॉलम आएगा, ठीक है। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने ट्रांसपोज ले लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के लिए सी उसी तरह आ जाएगा एंड हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये देखिए ओवरऑल ये हमारे पास एक रो है, तो एक रो को ही कॉलम में चेंज कर देंगे, 4 -3 and 1, ठीक है। हमारे पास कॉलम कितनी होगी, 1 होगी है, और रोज हमारे पास कितनी होगी, 1 2 और 3 होगी, ठीक है। सो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद ऑर्डर चेंज होते रहते हैं और ऑर्डर भी आ सकते हैं, 3/3 का ऑर्डर आ जाएगा। मतलब कि कैसे, आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो जाना। आपके पास फॉर एग्जांपल एक और नाम आ जाता है, ए का नाम आ जाता है, और वो आपको कहते हैं कि 1 4 -3 and 2 1 3 and 1 6 4। इसका हमें ट्रांसपोज लेके बताओ, मीन ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करके बताओ। तो कोई भी ऑर्डर होगा, आप लोगों ने रोज को बस किस में चेंज कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ले लेना है, ए ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। ए ट्रांसपोज ऊपर आ जाएगा एंड फर्स्ट आपके पास जो रो है वो चेंज हो जाएगा कॉलम में, एंड सेकंड रो आपके पास चेंज हो जाएगा फिर कॉलम में, एंड थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय एंड, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा इस तरह।
तो ये था हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की हमारे पास कॉन्सेप्ट था। कुछ भी आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर 2/3, ऑर्डर 1/3, ऑर्डर 1/4, कुछ भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोज़ को चेंज करते थे हम कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी हुई है। वो कह रहे हैं कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू चेंज रो ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। हाँ, इफ ए इज मैट्रिक्स देन इज ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। सही है। सो उन्होंने बात यही लिखी है डेफिनेशन में। आप लोग डेफिनेशन भी ये लिख सकते हैं कि रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो। सही है। सो इट इज डोनेटेड बाय ए, मतलब कि अगर आप लोगों को इसका नाम ए दिया गया है, सो आप लोग डोनेट किस चीज का करेंगे कि ट्रांसपोज है इस टाइप का डोनेट कर देंगे। सही है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ट्रांसपोज है के बाद कि इट इज डोनेटेड बाय कोई भी वेरिएबल, ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन मार्क डाला कुछ भी, इसके ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा। सही है। सो आप लोगों के पास, सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, ठीक है। अब आपको मैं कोई और एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं वीडियो का एंड, ठीक है। अब एग्जांपल कैसे दे देता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी वो क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को डब्ल्यू देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आप लोगों को दे दिया है कौन सा करूँ कि ऑर्डर कर लेते हैं 1 4 6 एंड 2 1 6 कर देते हैं। सही है। एंड इसको हम लोगों ने चेंज करना है डब्ल्यू ट्रांसपोज में। सही है। सो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा 1 4 एंड 1, आपके पास क्या होगा कि ये वाला अब देखो 1 एंड 2 है, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 एंड 2 किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। 1 एंड 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 एंड 1 आ जाएगा एंड 6 एंड 6 आ जाएगा। सही है। ये आपके पास क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे एक सिंपलीफाई कर लेते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें और वो बराबर है ए के बराबर। मतलब कि आप लोगों को वापस अगर ट्रांसपोज लेने को कहें ना, 2 बार ट्रांसपोज लेने के 2 बार भी आप ले सकते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सही है। ये कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को ए की एक वैल्यू दे दी है 1 4 एंड 6 1 दे दी थी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड लो, ठीक है। सो हम लोगों ने ए का ट्रांसपोज पहले लेना है, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। ए का ट्रांसपोज हम लेंगे तो 1 4 एंड 6 1 आ जाएगा। फिर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे। सही। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो 1 6 4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कि फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास जो लास्ट वाला आंसर आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपकी एक्सरसाइज में। सही है। सो ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास जो है ना वो जो रूटीन से चलते रहे हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की तरफ, तो वही होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।